Good morning, students. Myself Chaya Rohit. श्रीमती LP सवाणी, विद्या भवन अड़ाजन। बच्चों, आज हम हिंदी में चैप्टर फर्स्ट तेरी है ज़मीं का अभ्यास करेंगे। तेरी है ज़मीं एक प्रार्थना गीत है। आप सबने ये प्रार्थना सुनी ही होगी और स्कूल में भी गाते ही होंगे। प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है। ये प्रार्थना की तरह गाई जाती है। तो हर एक काव्य का कोई कवि होता है, हर एक पाठ का कोई लेखक होता है, लेकिन ये प्रार्थना है तो किसी कोई एक कवि की रचना नहीं है। तो ये प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। कृतज्ञता मीन्स आभार। हम ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि हे ईश्वर, तूने हमें जन्म दिया है, इस धरती पर हमें सारे कर्म करने का तूने अवसर एक आविष्कार किया है, तूने हमें एक अवसर दिया है। तो ईश्वर के प्रति हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया है। ईश्वर की सर्वोपरिता मीन्स सारी जगह पे, सब जगह पर ईश्वर सबसे श्रेष्ठ है, सर्वसे पर है। सारे जग में, सारे कण कण में एक ईश्वर ही श्रेष्ठ है। तो हम सुबह उठ के ही ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और ईश्वर के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। ऐसा ही एक काव्य है ये तेरी है ज़मीं, जिसमें हम ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करेंगे और ईश्वर से हम क्षमा मांगेंगे। स्टूडेंट्स, हम इस काव्य का पहले ये प्रार्थना का सस्वर गान करेंगे। है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। हाल में है ये खबर रखना, तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। चाहे तो हर आफत टाले, तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शीश कर, तेरी है ज़मीं। स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सुबह का दृश्य है। सूर्योदय हो चुका है, पंखे अपने माले से निकल कर जा रहे हैं। बच्चे
अपने सुबह का नित्य कर्म खत्म करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हमारा आज का दिन जीवन का एक नया दिन बने और हम इस दिन अच्छे से नए कार्य कर सकें। और इसके लिए वो आभार प्रभु से व्यक्त करते हैं और अपनी गलतियों से के लिए क्षमा मांगते हैं। तो यही भावार्थ रजू करते हुए ये काव्य एक प्रार्थना गीत तेरी है ज़मी में हम सीखेंगे। तेरी है ज़मी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर। हे ईश्वर, हे प्रभु, ये ज़मी मीन्स धरती, जमीन तेरी है, तेरा आसमान, आसमान ये गगन, ये आकाश तेरा है, ये धरती और ये आकाश ईश्वर ये दोनों तेरे हैं। तू बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर। तू बड़ा मेहरबा, मेहरबा मीन्स दयालु, कृपालु, तू बड़ा कृपालु है, दयालु है, तू बख्शिश कर। बख्शिश का एक अर्थ इनाम, भेंट होता है और दूसरा अर्थ क्षमा करना होता है। यहाँ कवि और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तू बख्शिश कर, हमें हमारी गलतियों के लिए तू माफ़ कर। ये धरती, ये आसमान, ये पूरा विश्व ये तेरा है, तू बड़ा दयालु है। हम इस दुनिया में रहते हैं, अगर हमसे कोई भूल हो गई है, हमसे कोई पाप हो गया है तो तू हमें बख्शिश कर। तू तो बड़ा दयालु है, तो हमारी गलतियों पर तू हमें क्षमा कर, हमें माफ़ कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। सभी का है तू हम सब का है, किसी एक का नहीं है। सभी तेरे और हम सब भी तेरे हैं। तेरे मन में कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तू सभी को अपनाता है, हम सब तेरे हैं और हम सब का तू है। खुदा मेरे तू बख्शिश कर। खुदा मेरे, हे ईश्वर, मेरे प्रभु, तू हमें क्षमा कर। हम तो ये दुनिया में तेरे हैं, तू सभी का है और सब तेरे हैं, तो तू बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु हो, तो हमें बच्चे समझकर, नादान समझकर तो हमारी गलतियों के लिए तो हमें माफ़ कर दे। तेरी मर्जी से ये मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। हे मालिक, हे ईश्वर, हम सबका तो मालिक है, हम सबका तो स्वामी है, हम सबका तो प्रभु है। तेरी मर्जी से ही हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी मर्जी से ही हम यहाँ पे धरती पे रहते हैं। तो हम इस दुनिया में आए हैं तेरी ही मर्जी से, तो हम यहाँ पे जिंदा है। तो ये सब तू ही है, तू ही सर्वशक्तिमान है और तेरा ही ये सब दिया हुआ है। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। तेरी रहमत से, रहमत मीन्स दया, कृपा से, हम सब ने तेरी दया से ही, ए ईश्वर, हे प्रभु, तेरी दया से ही हम सब ने ये जिस्म और जा पाए हैं। जिस्म मीन्स शरीर, बॉडी, और जा मीन्स जीवन, प्राण। तो तेरी दया से ही हम सब ने ये जिस्म, ये शरीर और जान, नए प्राण पाए हैं। तो इस दुनिया में हम तेरी कृपा से, तेरी दया से ही हम आए हैं। तो अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां। हे प्रभु, तो अपनी नज़र हम पर रखना। तो हम जीवित है या कैसे हाल में है, किस हाल में है, ये तो हमें खबर रखना। जैसे हमारे माता पिता हम पर नज़र रखते हैं। हम अगर स्कूल से या ट्यूशन से अगर थोड़ी भी देर हो जाती है तो माता पिता चिंतित हो जाते हैं, वह सदाएं हम पर नज़र रखते हैं। इस तरह पूरे विश्व के माता पिता जो पालन है वो ईश्वर है। तो है ईश्वर, तू हम पर अपनी नज़र बनाए रखना। और हम किस हाल में हैं, खुशी है, दुखी है, कोई मुसीबत में है, हम कैसे हैं,
ये तू सदाए हम पर खबर रखना। हे प्रभु, तू ही सर्वशक्तिमान है, तू हमें हर मुसीबत से बचा सकता है। तो इसीलिए तू हर एक क्षण पल पल तू हम पर अपनी नज़र रखना और हर मुसीबत से, या तो हम अगर कोई गलत कार्य भी करने जा रहे हैं तो तू उस पर नज़र रखना, हमारी खबर रखना, हम किस हाल में है ये तू देखकर हमेशा हमारी सहायता करना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां। हे ईश्वर, ये धरती ये आकाश पूरा तेरा है, तो यही हम रहते हैं इसी धरती पर, तो तू हमारे पास सदाई नज़र बनाए रखना। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। हे ईश्वर, तेरा दिया हुआ ये जीवन है हमारा, तेरी दी हुई इस धरती और आकाश के नीचे हम रहते हैं, तो पूरा अधिकार तेरा है कि तू चाहे तो हमें रख, जीवित रख, तू चाहे तो हमें मारे। अगर हमसे कुछ भी भूल हो सकती है तो तू हमें माफ भी कर सकता है या उसकी सजा भी दे सकता है, हमें मार भी सकता है। तो तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। हे प्रभु, आज हम तेरे आगे झुका के सर, किस लिए? क्योंकि हमसे अगर कोई भूल हुई है तो हम सर झुका के तेरे आगे खड़े हैं। सारे हम तेरे बच्चे तुझसे माफ़ी मांगते हैं कि अगर हमसे भूल हुई है, तेरे इस संसार में हम अगर अच्छे से रहने के लायक नहीं हैं और हमसे कुछ भी अगर अधर्म हुआ है तो तू चाहे तो हमें रख भी सकता है, तू चाहे तो हमें जीवित भी रख या तू चाहे तो हमें मार भी सकता है। इसीलिए तेरे सामने हम सर झुका के खड़े हैं कि तू जो भी हमें सजा सुनाएगा वो हमें मंजूर है, तेरी शरण में है, क्योंकि तू तो सर्वशक्तिमान है। इसीलिए हम तेरे आगे सर झुकाकर खड़े हैं। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले, तेरी है ज़मीं तेरा आसमां। ओ सबसे बड़े ताकत वाले सर्वशक्तिमान, हे ईश्वर, तू तो सर्वशक्तिमान है, सबसे बड़ी ताकत वाला है, तो तू चाहे तो हर आफत टाले। आफत में मुश्किल, हम पर आई सारी मुश्किलों को तू टाल सकता है। तो हे ईश्वर, तू सर्वशक्तिमान है, तू बहुत बड़ा कृपालु है, तू दयालु है, तो हमें हमारी गलतियों के लिए तू क्षमा कर, हम तुझसे माफ़ी मांगते हैं। अगर हमसे कुछ भी भूल होती है तो तेरा अधिकार है कि तू हमें जिंदा भी रख सकता है या तो मार भी सकता है, लेकिन तू तो सबसे बड़ा दयालु है, सर्वशक्तिमान है, तो तू अपने बच्चों को क्षमा कर, तू अपने बच्चों को माफ़ कर। तो ये काव्य तेरी है ज़मीं में कवि ने हमें यही सिखाया है कि हम सब ईश्वर से प्रार्थना करें, हमारी गलतियों के लिए क्षमा करें, और ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, दयालु है, तो हमें हमारी गलतियों के लिए अवश्य माफ़ करेगा और हमें एक नए जीवन जीने की राह दिखाएगा।